हम सब वहां रह चुके हैं। आप किसी नए इंसान से मिलते हो या किसी ऐसे से जो आपको थोड़ा बहुत जानता हो। बात की शुरुआत होती है हाय हेलो से। फिर आते हैं वही पुराने सवाल, क्या करते हो, किस टीम में काम करते हो, और थोड़ी देर आगे पीछे की बातें करने के बाद आ जाता है अजीब सा सन्नाटा। मैं खुद बहुत बार इस स्थिति में फंसा हूं, सिर्फ ऑफिस में ही नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पर। जैसे किसी शादी में दूर के कजिन से बात करना जिससे सालों से मुलाकात नहीं हुई, या फिर किसी अनजान शख्स से बार में बातचीत करना। लेकिन सोचो, अगर आप किसी से भी बातें कर पाओ और कभी भी टॉपिक खत्म ना हो, तो कैसा रहेगा। असल दिक्कत यह है कि हम सब में किसी न किसी स्तर की सोशल एंजाइटी होती है, और यही हमारी ऑकवर्डनेस में बड़ी भूमिका निभाती है। हाँ, स्तर सबके अलग अलग होते हैं, और मैं तो बिना किसी चीट कोड के सीधा एडवांस लेवल पर पहुंच गया था। लेकिन समय के साथ मैंने अपनी खुद की 3 मेथड्स बना ली, जिन्हें अपनाकर मैं अब लगभग किसी से भी आराम से बात कर सकता हूं। कम से कम ज्यादातर मौकों पर ऑकवर्ड नहीं होता। शुरुआत में मैं खुद को दोष देता था कि मैं बहुत शर्मीला हूं, कॉन्फिडेंट नहीं हूं, या बस थोड़ा सोशली कमजोर हूं। लेकिन सच तो यह था कि अपने कंफर्ट जोन वालों के साथ मैं इसका पूरा उल्टा था। तो सवाल उठा, ऐसा कैसे? कैसे एक ही इंसान की दो बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी हो सकती है? फिर मुझे एहसास हुआ कि असल में न तो यह कॉन्फिडेंस का मसला था, न पर्सनैलिटी का। समस्या थी स्किल की। मैंने बस स्मॉल टॉक की आर्ट को सीखा ही नहीं था। और जैसे कोई नया वाद्य यंत्र बजाना या कविता लिखना, वैसे ही बातचीत करना भी एक स्किल है, जिसे प्रैक्टिस से डेवलप किया जा सकता है। तो सालों की कोशिश और दूसरों को ऑब्जर्व करने के बाद मुझे समझ आया कि फ्लुएंट और बिना ऑकवर्ड हुए बातचीत करने के लिए बस 3 चीजें करनी होती हैं। और अच्छी बात यह है कि इन्हें आप तुरंत लागू कर सकते हो। 1, सही सवाल पूछो। मान लो कोई कहे, मैं वीकेंड पर गोल्फ खेलने गया था। अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं। बस बोल दो, ओह, अच्छा है, और फिर चुप्पी साध लो, या फिर इंटेंशनल फॉलोअप क्वेश्चंस पूछो। आप आमतौर पर कहाँ खेलते हो? कितने समय से गोल्फ खेल रहे हो? फिर बात अपने आप आगे बढ़ेगी। जैसे, क्या आप कॉम्पिटिटिवली खेलते हो, या क्या आप किसी क्लब के मेंबर हो? शायद आपको गोल्फ में कोई दिलचस्पी ना हो, लेकिन इस तरह आप सामने वाले को दिखाते हो कि आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो। साथ ही ऑकवर्ड साइलेंस की गुंजाइश ही नहीं रहती। और सबसे बड़ी बात, सवाल पूछकर आप बातचीत की दिशा को कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि असल में बातचीत तो बस सवाल और जवाब की एक श्रृंखला है, और जो सवाल पूछता है वही बातचीत को दिशा देता है। 2, ज्यादा बोलने की नहीं, ज्यादा सुनने की जरूरत है। लोग सोचते हैं कि अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए ज्यादा बोलना चाहिए, लेकिन हकीकत इसका उल्टा है। आपको ज्यादा सुनना चाहिए। सिर्फ सुनना ही नहीं, बल्कि एक्टिवली सुनना। क्योंकि अक्सर हम सामने वाले की बात बीच में ही छोड़कर अपने जवाब के बारे में सोचने लगते हैं, और फिर हमारा जवाब इररिलेवेंट या बेकार निकलता है, जिससे ऑकवर्डनेस और बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप सच में ध्यान से सुनो, तो सही फॉलोअप पूछ पाओगे, और बातचीत अपने आप स्मूथ और इंटरेस्टिंग हो जाएगी। जैसा कि एक मशहूर कहावत है, ज्यादातर लोग समझने के लिए नहीं सुनते, वे सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं। 3, कॉमन ग्राउंड ढूंढो। हम इंसान नेचुरली उन लोगों से तुरंत जुड़ जाते हैं जिनकी बैकग्राउंड या इंटरेस्ट हमारे जैसे हों। कभी कभी ये ऑब्वियस होता है, जैसे दोनों को गोल्फ पसंद है। कभी कभी थोड़ा प्रोबिंग करना पड़ता है, लेकिन अगर आप सही सवाल पूछते रहो तो हमेशा कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा, और एक बार वो मिल गया तो बातचीत अपने आप फ्लो करने लगती है। सच ये है कि हर बार बातचीत परफेक्ट नहीं होगी। कभी कभी साइलेंस भी आएगा, लेकिन साइलेंस से डरने की जरूरत नहीं। आखिर साइलेंस बस साइलेंस ही तो है, वो भी गुजर जाएगा। लेकिन अगर आप इन 3 मेथड्स को अपनाते हो, तो ज्यादातर मौकों पर आप